विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया साबरमती के संत कविता की संपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में मैंने साबरमती के संत तथा कवि प्रदीप के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। अगर उस वीडियो को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करके देख सकते हैं। तो आज सिर्फ हम आलोचना करेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न उत्तर सब अभ्यासमाला से लिया गया है बोध एवं विचार में। अ नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्पों का चयन करो। गांधी तेरी मशाल का किस अर्थों में प्रयोग हुआ है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे गांधी जी का आदर्श। ठीक उसी प्रकार स्वाधीनता से पहले भारत पर किसका शासन था? तो आप लोग सभी जानते होंगे अंग्रेजों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को प्यार से लोग क्या कहकर पुकारते थे? जवाब होगा बापू। और गांधी जी के ऊंचा मस्तक के सामने किसकी चोटी भी झुकती थी? तो आप लोग जवाब लिखेंगे हिमालय की। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। साबरमती के संत किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को साबरमती के संत कहा गया है। गांधी जी ने क्या कमाल कर दिखाया? तो जवाब आप लोग लिखेंगे गांधी जी ने हमारे देश भारतवर्ष को बिना अस्त्रों से ही अंग्रेजों के हाथों से आज़ाद करके कमाल कर दिखाया। तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा ही महात्मा गांधी का एकमात्र हथियार था। तो आगे बढ़ते हुए, गांधी जी ने लोगों को किस मार्ग पर चलना सिखाया? तो गांधी जी ने लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया। तो आगे बढ़ते हुए कुछ संक्षिप्त में उत्तर लिखो। 50 शब्दों में लिखना होगा। गांधी जी को संगठन शक्ति के बारे में तुम क्या जानते हो? गांधी जी की संगठन में गजब शक्ति थी। शरीर में धोती लपटे, हाथों में लाठी लेकर जिधर से गुजरते थे लाखों मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान सभी उनके पीछे चल पड़ते थे। सत्य और अहिंसा ही उनका एकमात्र अस्त्र था, जिनके बल पर शक्तिशाली अंग्रेज जाति से उन्होंने टक्कर ली थी। तो तक ली थी हुआ है, आप लोग सुधार के लिखिए टक्कर ली थी। तो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेजों से टक्कर लिया था? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे गांधी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष थे। वह एक अनोखे संत थे जिन्होंने बिना हथियार और गोला बारूद के ही देश को विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त करा लिया। भारत से अंग्रेजों को भगाना बड़ा कठिन कार्य था, परंतु गांधी जी ने इस कार्य को बड़ी आसानी से किया। सत्य और अहिंसा ही उनका एकमात्र शस्त्र था, जिनके बल पर शक्तिशाली अंग्रेजी जाति से उन्होंने टक्कर ली थी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गीत का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो ये रहा सारांश, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए। साबरमती के संगीत के आधार पर गांधी जी की व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखो। जवाब में आप लोग लिखिए गांधी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष थे। आपकी संगठन में गजब शक्ति थी। सत्य और अहिंसा ही उनका एकमात्र अस्त्र था। शरीर में मात्र धोती लपटे और हाथ में केवल लाठी लेकर जहां गुजरते थे वहां लाखों आदमी उनके पीछे चल पड़ते थे। उन्होंने देश को आज़ादी के लिए कष्ट झेला। आज़ादी के बाद नवगठित सरकार में कोई भी पद ग्रहण नहीं किया। भावार्थ लिखो। मन थी अहिंसा की, बदन पर थी लंगोटी, लाखों में लिया घूमता था सत्य की चोटी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है कि साबरमती के संत महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने शरीर पर धोती लपेटकर हाथ में लाठी लेकर घूमते थे। उन्होंने जिधर से गुजरते थे वहीं से लाख मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान सभी उनके पीछे चल पड़ते थे। सत्य ही उनका एकमात्र अस्त्र था। उन्होंने ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था। मांगा न तूने कोई बेताज ही रहा, अमृत दिया सभी को खुद जहर पिया। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है कि महात्मा गांधी उदार व्यक्ति थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी बहुत कष्ट झेला, पर जब देश आज़ाद हुआ तब अपने देश में
अपनी सरकार गठन कार्यक्रम में एक कुर्सी की भी मांग तक नहीं किया। इसलिए कवि प्रदीप जी ने कहा है कि साबरमती के संत गांधी जी और को अमृत प्रदान कर स्वयं जहर पिया। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित मुहावरों वाक्यों में बनाओ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।